हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज ग्लोबल जस्टिस एंड थ्योरीज ऑफ जस्टिस। कि ग्लोबल जस्टिस का क्या मतलब है और थ्योरीज ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डील विद द कंसेप्ट व्हाट इज जस्टिस, कि जस्टिस क्या है। जस्टिस इंक्लूड्स फेयर, वर्चुअस एंड मॉरल एक्ट और अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी मॉरल एक्ट या अरेंजमेंट इंक्लूड करता है जस्टिस। गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू फेयर शेयर टू ऑल, हर इंसान को उतना शेयर ज़रूर प्रोवाइड करना जितना वो डिज़र्व करे। जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इट इज़ नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू, बट ऑल्सो विच समवन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज इज मॉरल राइट। जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ये सही है या ये गलत है। जस्टिस ऑल्सो इंक्लूड्स, जस्टिस एक और चीज़ इंक्लूड करता है कि इंसान क्लेम कर सकता है कि भाई ये हमारा मॉरल राइट है, वी नीड टू, वी हैव टू, आई एम सॉरी, वी वांट दिस, ही कैन क्लेम हिज राइट, दैट इज कॉल्ड एज मॉरल राइट्स। वो भी जस्टिस के कंसेप्ट में ही आएगा। देन अब सोर्सेज क्या थे ग्लोबल जस्टिस के। रिलीजन, हर इंसान अलग अलग, भी बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, तो हर रिलीजन से कुछ ना कुछ आया। कस्टम या हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, नेचुरल लॉ और रीज़न और रैशनलिटी, ये थे सोर्सेस ग्लोबल जस्टिस के। नाउ कम, भाई प्लाटो ने क्या कहा, बहुत सारे ऑथर्स थे, इन्होंने क्या कहा। प्लाटो ने कहा ग्लोबल जस्टिस क्या है। प्लाटो सेड कि ये फंडामेंटल वर्च्यूज़ है, जिसमें क्या होता है, विजडम। प्लाटो ने 4 कैप्शंस दिए थे जिसमें जस्टिस भी दिया था, बाकी 3 थे, बाकी रेस्ट ऑफ देम वर विजडम, टेम्परेंस एंड करेज। नाउ एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जस्टिस क्या है। जस्टिस इक्वालिटी है, कि भाई सबको इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी है, कि ऐसा नहीं कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि सब प्रोपोर्शनलेट होना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए। अब रॉल्स ने क्या कहा, आई थिंक रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मस्ट हैव बीन हर्ड बाय यू। रॉल्स सेज जस्टिस एज फेयरनेस, उसने बोला जस्टिस फेयरनेस है। नॉजिक ने क्या कहा, नॉजिक ने बोला जस्टिस जो है वो एंटाइटलमेंट है। एंड सेन ने क्या कहा कि मेकिंग पीपल केपेबल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड फुलफिलमेंट। अब उसने उन्हें बोला कि जो जस्टिस है उसका मीन क्या होता है कि पीपल को डिग्निटी और फुलफिलमेंट के साथ अपनी लाइफ जी सकें वो। और नोशंस ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। की इक्वालिटी जो हो गया, लिबर्टी हो गया, और जो राइट्स हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, जस्टिस के कंसेप्ट पे, कि भाई सबको इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलनी चाहिए। उन्हें लिबर्टी प्रोवाइड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, और उनका जो राइट्स हैं उनको, उनके राइट्स का ब्रीच नहीं होना चाहिए। नाउ वील डील व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट इज प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है कि दिस इज अ जस्टिस विच इज़ बेस्ड ऑन जस्ट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूल्स। की भाई आपके जो रूल्स हैं वो बहुत जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स का, सर्विसेज का, बेनिफिट्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ठीक है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है कि जस्टिस इज रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट टू क्राइम। सपोज आई एक्सप्लेन इट विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपने सुना होगा ईयर टू ईयर, टूट टू टूट, आईपीसी में थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो जब आप किसी का मर्डर करते हो तो हमारे उसमें लिखा है आपकी पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट की। आपने किसी का मर्डर किया तो लॉ भी आपकी जान ले लेगा, यू विल ऑल्सो बी किल्ड, आपको भी डेथ पनिशमेंट मिलेगा, आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। वैसे ही टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, तो वो आता है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस में। रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है, रिपेयरिंग द हार्म कॉज टू द विक्टिम एंड मेंड द ऑफेंडर टू ब्रिंग बैक टू द मेन स्ट्रीम। की आपने आपसे क्राइम हो गया, आपने थोड़ा पनिशमेंट लिया, उसके बाद आप ऑफेंडर को वापस उसकी लाइफ में भेज देना कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, कॉज ही इज़ गिल्टी ऑफ हिज ऑफेंस, और अब वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। वो होता है रिस्टोरेटिव जस्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस। और ग्लोबल जस्टिस इज़ लाइक परस्यूइंग जस्टिस है इंटरनेशनल लेवल की। जो जस्टिस है वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। अब ग्लोबल जस्टिस क्या होता है, व्हाट
इट मीन्स टू हैव जस्टिस एंड हाउ टू अटेन इट एट इंटरनेशनल लेवल, कि जस्टिस हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अटेन कर सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन जब होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, टेररिज्म होता है, इमिग्रेशन होता है और डेंजर होता है क्लाइमेट चेंजेस का, ये क्या करता है, लीड करता है कि भाई जस्टिस होना चाहिए बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर्स भी। सपोज हम कोई इंडियन है, वो किसी और कंट्री में गया एज एन एम्प्लॉय कहीं अपनी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर उसके साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो वो भी ग्लोबल जस्टिस के अंडर आता है कि रूल्स होने चाहिए कि उसको भी उतना ही ग्लोबली जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंडिया का है तो वो इंडिया में ही सेफ़ हो, वो ग्लोबली भी सेफ़ होना चाहिए। देन इश्यूज़ क्या थे, हाउ टू स्टैब्लिश प्रोसीजरल जस्टिस इन एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड लॉ, कि हमारी कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो सब पे चल सके, कि जो हर कंट्री पे रूल कर सके। तो इसमें ऐसा मेन अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी जिसे ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो सब पे रूल कर सके। तो ये बहुत बड़ा इशू था। फिर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स है वो क्या जस्टिफाइड है स्टेट बॉर्डर्स के बाद भी, और जो वेल्थ हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसको नेशनल वेल्थ बना सकें अपनी, या हमें उसको बाहर भी सेंड करना पड़ेगा। और इज़ इट पॉसिबल टू हैव यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस, क्या ये पॉसिबल है कि ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी हम बाहर भी रख सकें। अब थ्योरीज ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, कि ये कंसेप्चुअल मैप होता है, हाइपोथेसिस होता है, मॉडल्स होते हैं और अप्रोचेस होते हैं, क्या करने के लिए, समझने के लिए कि जस्टिस कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे होगा और जस्टिस को अटेन कैसे किया जाए। अब कुछ लिबरल थ्योरीज़ हैं जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस किया गया है, कि सोशली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फर्स्ट इज़ रॉल्स थ्योरी, कि रॉल्स क्या कहता है कि जो उसकी थ्योरी है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, और नॉजिक क्या कहता है, उसकी थ्योरी बेस्ड है एंटाइटलमेंट्स पे। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिबरल थ्योरीज प्रीसपोजेस लिबरल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय स्टेट पावर, हैंस नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्लोबल जस्टिस। अब जॉन्स रॉल्स लॉ ऑफ पीपल प्रोवाइडेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ग्लोबल जस्टिस दैन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। फिर उसने बोला कि रॉल्स ने बोला कि थ्योरी ऑफ जस्टिस लॉज ऑफ पीपल भी है। फिर अमृता सेन ने उसको प्रोवाइड किया एक अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस दैट वाज बेस्ड ऑन पब्लिक रीजनिंग। अब ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो गया। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्या होता है, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा हैप्पीनेस देनी चाहिए। कैंटियन थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच है जस्टिस के लिए, जो कि अमृता सेन ने दिया। फेमिनिस्ट में क्या होता है कि जो फैमिली में होती है डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसको एंड कर दिया जाए। और मार्क्सिस्ट में क्या होता है कि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के साथ। आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस मस्ट बी क्लियर टू यू। थैंक यू वन एंड ऑल।